एपिसोड 4 लेस्ट एपिसोड। हाजी कस्साब ने जिस दिन कूजा अली के हाथ की दियत अदा की थी, इसी दिन इसे काम पर लगा दिया गया। हाजी कस्साब बड़ा बदमिजाज और चिड़चिड़ा इंसान था। वो हर वक्त बड़बड़ाता रहता। कंजूसी की वजह से इसने कभी कोई नौकर नहीं रखा। कूजा अली के आने के बाद इसने सारी जिम्मेदारियां उसी के सुपुर्द कर दी और खुद काम करना बिल्कुल छोड़ दिया। दुकान के एक कोने में उसने चबूतरा बना के चटाई डाल ली। वो उसी पर बैठा दिन भर हुक्म सादिर करता रहता। कूजा अली सुबह की नमाज से कई घंटे पहले अलिफाटेता और बकरा मंडी जाता। मंडी बस्ती से 2 घंटे की मुसाफत पर थी। वहां से वो जानवर खरीद कर लाता, उन्हें ज़बह करता, खाल आतारतन, फिर टुकड़े टुकड़े करके गोश्त लटकाता और सारा दिन गोश्त फरोख्त भी करता। मगरिब की नमाज तक वो मसरूफ रहता। इसके बाद इसे अलिफाबली और कावट्टे हुए गेहूं का शोरबा दिया जाता, सिर्फ शोरबा। खाने की कोई और चीज़ साथ नहीं होती थी। हाँ, कभी कभी हाजी अपना बचा हुआ खाना इसके सामने कर देता था, जैसे काती को दिया जाता है। रात को दुकान भी अली धोता। जंगल से लकड़ियां काटना, पानी भरना, हता के घर के बागचे के लिए खाद लाना और बिछाना भी इसी की जिम्मेदारी थी। कूजा अली सिर्फ गेहूं के शोरबे और बच्ची कायची रोटी सालन पर कई दिन तक मालिक की खिदमत करता रहा, लेकिन काम से ज्यादा उसके लिए हाजी के ताने तकलीफ का बाइस थे। कोई दिन न जाता था कि हाजी अपना एहसान न जताता हो। अबे अली, मैंने तेरे हाथ की दियत अदा की है, तो मेरा गुलाम है। अगर मैं दियत अदा न करता तो आज तो लाविला होता। ये जुमले हाजी अली का तकिया कलाम बन गए थे। कूजा अली चाहे कितनी ही मशक्कत करता, इसे ये जुमले दिन में 1-2 बार जरूर सुनाने पड़ते। हाजी को अपनी इस नेकी का बार बार जिक्र किए बगैर चीन नहीं पड़ता था। वो हर हुक्म के साथ अपनी गंदी दाढ़ी, बदसूरत शक्ल और अंदर धंसी हुई आंखों से कूजा अली को नीचे से ऊपर तक देखता और कहता, याद रख बे, तो मेरा गुलाम है। अली के तन बदन में आग लग जाती, लेकिन खामोशी के सनवा किया चारा था। जानवर की खाल आतरती आवी, खरीदारों के लिए गोश्त काटते हुए और दूसरे काम अंजाम देते वक्त उसके कानों में यही ताने गूंजते रहते और वो सोचता रहता कि इस अजाब से कंस तरह नजात पाए, लेकिन वो किसी फैसले तक ना पहुंच पाता। वो सोचता कि इसने तो कभी किसी पर उंगली तक नहीं अलिफाटे आई, कभी किसी को बारा भला नहीं कहा। वकारो कनात से जिंदगी गुजारी, लेकिन अब हाजी की सूरत में एक बेला इस पर नाजिल हो गई है। वो भागना पसंद नहीं करता था, क्योंकि इस तरह उसकी इज्जत पर हर्फ आता था। लोग उसे वाकई चूर समझने लगते। बहरहाल हाजी के जुमले इसके लिए मौत से ज्यादा सख्त साबित हो रहे थे। हाजी कस्साब का गुलाम बने अली को कई रोज हो गए थे। एक जुमा को वो अली असुबह मवेशियों की मंडी गया और भेड़ें खरीद कर लाया। उन्हें ज़बह किया, खाल आतार और काट काट कर टुकड़े दुकान पर लटका दिए। वो दुकान के बाईं तरफ रखे हुए बड़े से काले पत्थर पर चायरा तेज कर रहा था। हाजी कस्साब अभी नहीं आया था। चायरा तेज करने के बाद अली ने बड़ी रान काटना शुरू की तो हाजी कस्साब आ गया। अबे, ये क्या कर रहा है? हाजी ने निहायत करख्त आवाज में पूछा। रान काट रहा हूं, अली ने जवाब दिया। अबे सुस्त काहिल, सुबह से अभी तक ताब ने बस इतना काम ही किया है। अली ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हाजी कस्साब को घोर के देखा। अली पेच ओताब खा रहा था। आज तक किसी ने इसे सुस्त और काहिल नहीं कहा था, लेकिन यह शख्स उसके साथ सिर्फ बदज़बानी ही नहीं कर रहा था, बल्कि इसकी तहकीर भी कर रहा था। हाजी कस्साब ने अली को घूरते हुए देखा तो अपनी असलियत पर आतर आया। मुझे घोर किया रहा है? शायद ताब बाइबिल गया कि तेरे हाथ की दियत मैंने अदा की थी। अगर मैं दियत अदा न करता तो आज तो लाविला नजर आता। कूजा अली ने कोई जवाब नहीं दिया। फिस्याने अंदाज में मास कराने लगा। दूसरे ही लम्हे वो ये कहता हुआ तेजी से मारा कि हाँ, लाविला नजर आता। इसका रंग पहले सारख हुआ, फिर जर्द। उसने एक बड़ा सा छर्रा अलिफाटे आलिफ आस्तीन चढ़ाई और अपना बायां हाथ गोश्त काटने वाली लकड़ी पर रखकर दाएं हाथ से छुरे की ऐसी ज़रब लगाई कि इसका हाथ कटकर अलग हो गया।
حاجی قصاب نے دہشت سے آنکھیں پھیر لیں۔ علی نے اپنا کٹا ہوا پنجہ دوسرے ہاتھ سے اٹھایا اور اسے حاجی قصاب پر پھینکتے ہوئے کہا، لو، جس ہاتھ کی تم نے دیت دی تھی وہ واپس لے لو۔ پھر اس نے کٹے ہوئے بازو پر آستین سے گرا لگائی اور دکان سے نکل گیا۔ جس طرح لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آیا، اسی طرح کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ وہ کہاں گیا۔